एक नेता जिसके लिए युवाओं का दिल धड़कता है, एक नेता जो ना फिलहाल डिप्टी सीएम है और ना ही वो पीसीसी चीफ है, लेकिन उसके लिए दीवानगी सारी हदों के पार है। एक नेता जिसके लिए सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड की रैलीज तक लाखों में भीड़ आ जाती है, वो नेता है सचिन पायलट, जिन्होंने लोकप्रियता के सारे पैमाने पार कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने ही घर में इज्जत नहीं मिल रही। और उसका क्या परिणाम हो रहा है वो आज हम आपको बिल्कुल सबूत के साथ दिखाएंगे, क्योंकि मेरे साथ हैं राजस्थान के कुछ युवा, कांग्रेस के ही कुछ कार्यकर्ता, जो बताएंगे कि अगर उनके नेता सचिन पायलट को सम्मान नहीं मिलता तो फिर क्या होगा, किस लिए वोट दिए थे कांग्रेस को लोगों ने, और सचिन पायलट पर भरोसा युवाओं ने कैसे किया था। वर्तमान समय में प्रदेश के हालात जग जाहिर है। माननीय श्री सचिन पायलट जी के को देखकर राजस्थान का युवा ने वोट दिया, क्योंकि वर्तमान समय में बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, लोग बहुत पीड़ित है, युवाओं में बहुत आक्रोश है। सचिन पायलट जी के नाम पे जनता ने वोट दिया और आज हमारे नेता के साथ जो व्यवहार हो रहा है वह बहुत ही निंदनीय है। आला कमान से मैं यही प्रार्थना और गुजारिश करूंगा कि पायलट साहब को जल्द से जल्द सम्मान दिया जाए, जिससे माननीय श्री सचिन पायलट जी राजस्थान के कार्यकर्ताओं और युवाओं की आवाज़ बन के और उनका काम कर सके। ये जितेंद्र खींची है, इन्होंने एनएसयूआई में बहुत लंबा वक्त दिया है और आज आलम यह हो गया कि कांग्रेस आलाकमान को सुनाने के लिए, समझाने के लिए इन्होंने अपने खून से पत्र लिखा। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि खून से पत्र लिखना पड़ा? आलाकमान 1 साल पहले कमेटी बनाई, उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। प्रदेश के प्रभारी और अजय माकन जी और केसी वेणुगोपाल जी आते हैं, रायशुमारी करते हैं और चले जाते हैं। राजस्थान में वर्तमान समय में सचिन पायलट जी के साथ में युवा वर्ग, किसान वर्ग, 36 कौम लोग जुड़े हुए हैं। वह सभी चाहते हैं कि पायलट साहब को जल्द से जल्द राजनीति में सम्मान मिले और राजनीतिक नियुक्तियों में, संगठन में और मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द से जल्द किया जा सके, जिससे रोजगार मिल सके युवाओं को और जनता का भला हो सके। जिस नेता पे भरोसा करके 20 सीटों से 100 सीटें दी जनता ने, आज उसी नेता को खुद की पार्टी सम्मान नहीं दे रही। क्या कहना है आपका, और युवाओं में क्या होगा अगर यह सम्मान आगे भी नहीं दिया गया तो? राजस्थान की जनता जब 2013 में 20 सीट थी, तब माननीय सचिन पायलट जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सचिन पायलट जी 7 साल जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के बाद जो राजस्थान में स्थिति रही, 100 सीट सचिन पायलट जी के नाम पे युवाओं ने वोट करा और जनता जो विश्वास करके और युवा वर्ग जो ये चाहता था कि राजस्थान में जितने युवा, पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा युवा राजस्थान में है, तो युवाओं ने माननीय सचिन पायलट पर विश्वास करके ही वोट दिया था, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। युवाओं को वोट दिया गया और बेरोजगारी खत्म करने का वादा हुआ था कि रोजगार मिलेंगे, वादा हुआ था कि जिनको रोजगार नहीं मिलते उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसकी वजह आप क्या मानते हैं, और पायलट को नहीं सम्मान देना, इसकी कितनी बड़ी वजह है? इसकी बड़ी वजह है कि पायलट साहब को अगर नाइंसाफ़ी हो जाएगी, पायलट साहब को नाइंसाफ़ी करा जाएगा, तो अभी देखो बेरोजगारी पंचायती राज चुनाव में इसका नतीजा आप सामने देखा जाएगा, पंचायत सामने आ जाएगा, क्या डिसीजन निकलता है। इसमें डिसीजन ये है कि ग्रामीण लोगों के क्षेत्रों में देखा जाए तो सभी लोग ये कहते हैं कि पायलट साहब सीएम होना चाहिए। पायलट सभी युवाओं की और किसान लोगों के दिल की पुकार यही है, पायलट सीएम होना चाहिए। पायलट सीएम होना चाहिए, और ये और कोई नहीं, कांग्रेस से जुड़े लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के युवा, और वो युवा कह रहे हैं जिन्होंने सचिन पायलट के साथ धक्के खाए थे, सचिन पायलट के साथ आंदोलनों में गए थे, लाठियां खाई थी, जेलों में गए थे, वो युवा ये चीज कह रहे हैं जो कांग्रेस के वोट लाने के लिए जमीनों पर काम करते हैं। अगर सचिन पायलट को आगे भी सम्मान नहीं मिलता है तो क्या उतने वोट मिलेंगे, क्या उतना सम्मान मिलेगा, क्या कार्यकर्ता उतने गर्मजोशी से फिर से काम करेंगे? नहीं, अगर पायलट साहब को सीएम नहीं बनाएंगे तो आगे कोई भी नेता कांग्रेस के नाम पे वोट नहीं देगा, न कि कोई उनके साथ लगेगा। हम ओनली सचिन पायलट के नाम पे पहले भी वोट दिए थे और आगे भी इनके लिए काम करते रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम जनता को इतना विरोध करेंगे कि जनता रोडों पे आ जाएगी, और कोई भी नेता नहीं है ऐसा जिनके लिए हम
ऐसे काम कर जाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता की ये आवाज़ है और ये अब समझना ज़रूरी है आलाकमान को कि अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता ऐसा बोल रहा है तो फिर ज़मीनी स्तर पर उनकी क्या हालत होगी अगर सचिन पायलट को वो सम्मान नहीं देते हैं तो, और एक बहुत बड़े लोकप्रिय नेता को वो खो देंगे जो शायद आज की इस लोकप्रियता वाले माहौल में कांग्रेस को बढ़ा सकता है, आगे ला सकता है। कई सारे युवा हमारे साथ हैं। सचिन पायलट को युवाओं ने ही नहीं, बुजुर्गों ने, किसानों ने, माताओं ने, महिलाओं ने, सब ने चाहा था और वो चाहत आज भी सोशल मीडिया और हर जगह दिखती है। कांग्रेस अपने साथ कितना बुरा कर रही है उनको सम्मान नहीं देकर? सर, कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को सम्मान देना चाहिए। अभी जो हम राजनीतिक घटनाक्रम देख रहे हैं कि मेहनत किसने की और फल कौन खा रहा है, मैं आलाकमान से निवेदन करना चाहता हूं कि सचिन पायलट को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनाना चाहिए ताकि युवाओं में जोश और उत्साह दिखे। जिस समय सचिन पायलट जी डिप्टी सीएम थे उस समय राजस्थान में मनरेगा, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पर आया था। और हम चाहते हैं कि अगर पायलट साहब मुख्यमंत्री बनते हैं तो राजस्थान प्रदेश अपने पूरे भारत में ऐसा प्रदेश होगा, विकासशील प्रदेश होगा जिसकी अपने कल्पना नहीं की होगी। पूरे 36 कौम के लाडले सचिन पायलट के चेहरे पर ही जनता ने वोट दिया था, युवाओं ने वोट दिया था और गांव-गांव डांडी तक जिस कदर सचिन पायलट जी ने मेहनत की उसी की बदौलत आज कांग्रेस पार्टी सरकार बनी है। और मैं आलाकमान से निवेदन करना चाहता हूं कि सचिन पायलट को जल्द से जल्द राजस्थान प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। युवाओं का साफ साफ ये कहना है कि जो ट्रेलर आपने मनरेगा में देखा था, अगर उस विकास की पूरी पिक्चर देखनी है तो सचिन पायलट को आपको सम्मान देना पड़ेगा, उनके समर्थकों को सम्मान देना पड़ेगा, इन कार्यकर्ताओं को सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई आरएसएस नहीं है जो उनके लिए वोट लाए। अगर उन्हें आगे भी जीवन चाहिए, पार्टी को जीवन चाहिए, तो सचिन पायलट को सम्मान देना पड़ेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए बीजेपी में, जतिन प्रसाद चले गए बीजेपी में, लेकिन ये शख्स आज भी अपनी निष्ठा कांग्रेस में बनाए रखे हुए हैं। इतना कुछ बोला गया लेकिन बड़प्पन बरकरार है, कभी उस चीज़ का बुरे शब्दों में जवाब नहीं दिया उन्होंने, पूरी निष्ठा दिखाई। लेकिन क्या उस निष्ठा का पूरा फल, पूरा सम्मान मिल पा रहा है उनको? अभी राजस्थान की जनता और सभी लोग यही देख रहे हैं कि पायलट साहब का सम्मान लौटना चाहिए किसी भी तरीके से। सचिन पायलट मैं कहता हूँ इंटरनेशनल नेता हैं, एक ब्रांड है। अभी कुछ दिनों पहले ट्विटर पे भी चला कि सचिन पायलट एक ब्रांड है। मैं कहता हूँ युवाओं की ताकत है सचिन पायलट। सचिन पायलट को आगे आना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इसलिए है कि देखिए, युवा अगर आगे नहीं आएगा ना तो फिर मुझे लगता है पार्टी का कुछ भी नहीं हो सकता है। पार्टी का अगर कुछ करना है आप लोगों को तो युवाओं को आगे लाना ही पड़ेगा आपको। तो ये थी युवाओं की आवाज़, उन युवाओं की आवाज़ जो असली में ज़मीन पर काम करते हैं, कांग्रेस को ऊंचा बढ़ाने में, कांग्रेस को ऊंचा लाने में। और साफ साफ इन युवाओं का कहना है कि अगर सचिन पायलट को सम्मान नहीं दिया गया तो कांग्रेस का भविष्य नहीं है और हम भी फिर ज़मीन पर काम नहीं करेंगे। साफ मैसेज है आलाकमान को। अब आलाकमान इसे भी नहीं सुनना चाहे तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता। कांग्रेस को डूबने से फिर कोई नहीं रोक सकता। राजस्थान संवाद देख रहे हैं आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात आगे तक पहुंच पाए, ये बात आगे तक जहां तक हम चाहते हैं, जहां तक आलाकमान को सुनाई देनी चाहिए, वहां तक पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तुम मोबाइल ही देखती रहेगी या पढ़ाई भी करेगी? अरे तुम ऑफिस भी जाओगे या मोबाइल ही देखते रहोगे? अरे मोबाइल से बाहर भी निकलो, बाहर भी कोई दुनिया है। तो देखा आपने, आजकल न्यूज़पेपर, टेलीफोन, टीवी सबका काम एक डिवाइस कर रहा है और वो है आपका मोबाइल। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ गए हैं, क्योंकि हम यानी कि मिशी मीडिया सॉल्यूशंस 2500 से भी ज्यादा वीडियो मार्केटिंग के वीडियोस बना चुके हैं और भारतीय कंपनियों के साथ हजारों वीडियोस बना चुके हैं। 35 देशों में हमारी कंपनी की पहुंच है। यहाँ पर आप हमारी कंपनी के सीक्रेट वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जरिए अपने प्रोडक्ट और कंपनी को ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं। अपनी सेल्स को 10 गुना बढ़ा सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में वीडियोस बनाते हैं
तो आज ही कॉन्टैक्ट करें और अपने बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाएं।